कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे तो जो हमारी यहाँ पे सीरीज शुरू हुई है इंडियन हिस्ट्री, तो उसमें हम यहाँ पे देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा उत्तर वैदिक काल। ठीक है, इससे पहले हमने जो टॉपिक था वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक सभ्यता को यहाँ पे इसका अध्ययन दो भागों में किया जाता है। तो एक भाग हमने यहाँ पे कल वाली वीडियो में देख लिया था ऋग्वैदिक काल, और दूसरा है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के बारे में जानेंगे। उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है तो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक इसका यहाँ पे टाइम पीरियड होता है। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि इस काल में आर्यों का जो फैलाव होता है वो सिंध प्रांत से गंगा, यमुना और दोआब क्षेत्र तक ये हो जाता है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या था कि जो आर्य थे वो आर्य मध्य एशिया से आए थे और पंजाब के सैंधव में ये निवास कर रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये सैंधव से नीचे ये यमुना, दोआब और सिंध प्रांत में गंगा, यमुना, ठीक है, इन क्षेत्रों में इनका फैलाव हो गया था। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में 3 वेदों की रचना हुई है। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद है उसकी वहाँ पे रचना हुई थी। जो बाकी की 3 जो हमारे वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेदों की रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में राष्ट्र शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। जिस प्रकार से यहाँ पे जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल में जो सबसे बड़ी इकाई थी, ठीक है, वहाँ के जो समाज की सबसे बड़ी इकाई थी वो थी जन। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई जन कहलाती थी। तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में क्या होता है कि यहाँ पे राष्ट्र शब्द का उत्पत्ति यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, राष्ट्र शब्द का जो मुखिया होता था वो राजा होता है। और यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उत्तर वैदिक काल में, तो राजा को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था, जबकि ऋग्वैदिक काल में जो सभाएं होती थी वहाँ पे समिति होती थी, विद्य जो होते थे, तो वहाँ पे स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार थे। लेकिन इसमें उत्तर वैदिक काल में ये सारी जो महिलाओं के लिए जितनी भी यहाँ पे अधिकार थे तो वो अधिकार यहाँ पे महिलाओं को नहीं दिए गए। ठीक है, पुरुषों के समान इसमें अधिकार नहीं थे। यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, उत्तर वैदिक काल की जो राजनीतिक व्यवस्था थी, तो उत्तर वैदिक काल में राजा को देवताओं के रूप में पूजा जाता था। सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषिद्ध था। राजा ने सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की यहाँ पे स्थापना की थी। ठीक है, तो किस प्रकार थी, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो होता था वो होता था राजा। ठीक है, जिसको भगवान के समान यहाँ पे पूजा जाने लगा। तो जो राजा होता था वो राष्ट्र का प्रमुख होता था, या इसको नगर भी कह सकते हैं। तो राष्ट्र या नगर का ये प्रमुख होता था। राजा के बाद यहाँ पे पुरोहित होता था, जो कि राजा का प्रमुख सलाहकार होता था। ठीक है, पुरोहित के बाद होता था युवराज। ठीक है, जो राजा का उत्तराधिकारी या राजा का पुत्र होता था उसको युवराज कहते थे। और युवराज के बाद यहाँ पे होते थे सेनानी। ठीक है, जो ये सेना के प्रमुख होते थे। तो इस प्रकार से यहाँ पे राजा ने अपना जो प्रशासनिक तंत्र था तो इस तरह से यहाँ पे सुव्यवस्थित करके रखा था। ठीक है, जो ऋग्वैदिक काल में सभाएं होती थी, वहाँ पे समिति होती थी, तो यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में ये बहुत कम यहाँ पे देखने को मिलती थी। आगे यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कुछ प्रमुख यज्ञ थे। ठीक है, प्रमुख यज्ञ यहाँ पे कौन कौन से थे, तो अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। ठीक है, ये यज्ञ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे वेदों की रचना हुई है। ठीक है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन वेदों की रचना हुई है। तो यज्ञ, पाठ, हवन, कर्मकांड संबंधित जो नियम थे ये कौन से वेद में थे, तो ये यजुर्वेद में देखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ होता है। ये जो यज्ञ होता है ये कब किया जाता था, तो अपने राज्य का विस्तार करने हेतु महाराज की उपाधि धारण करने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। ठीक है, दूसरा है यहाँ पे राजसूय यज्ञ। ये यज्ञ कब होता था, राजा का राज्य अभिषेक जब होता था तो वहाँ पे राजसूय यज्ञ किया जाता था। वाजपेयी यज्ञ होता था शक्ति व शौर्य का प्रदर्शन करने हेतु
ये यज्ञ किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पे अगला जो यज्ञ था अग्निष्टोम यज्ञ, ठीक है। अग्निष्टोम यज्ञ होता था देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, यानी कि देवताओं के लिए यज्ञ किया जाता था। और पुत्रेष्ट यज्ञ होता था पुत्र प्राप्ति पे, ठीक है। जब पुत्र प्राप्ति होती थी तो यहाँ पे पुत्र प्राप्ति हेतु पुत्रेष्ट यज्ञ किया जाता था। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी, ठीक है। समाज को 4 वर्णों में यहाँ पे विभाजित किया गया था, ठीक है। ऋग्वेदिक काल में भी समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था, लेकिन ऋग्वेदिक काल में किस प्रकार से किया था समाज को, तो ऋग्वेदिक काल में कर्मों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। यानी कि जिसके जैसे कर्म होंगे उसको वहाँ पे वो पद दिया गया था। यानी कि जैसे एक ही परिवार में, ठीक है, एक वहाँ पे भी ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, लेकिन वहाँ पे किस प्रकार से थे कि जो ब्राह्मण, यानी कि एक ही परिवार में ये चारों हो सकते हैं। यानी कि अगर एक परिवार में कोई शिक्षा देता है तो उसको ब्राह्मण का दर्जा दिया जाता था। जो किसी की रक्षा करता था तो उसको क्षत्रिय कहा जाता था, ठीक है। जो व्यापारी होता था उसको वैश्य कहा जाता। यानी कि एक ही परिवार में यहाँ पे कर्मों के आधार पर बांटा गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में समाज को वंश के आधार पर बांटा गया था। यानी कि जो ब्राह्मण होगा उसके आगे जितने भी वंश होंगे तो वो सारे ब्राह्मण ही होंगे। क्षत्रिय जो होंगे तो उसके जो वंशज होंगे वो सारे क्षत्रिय ही होंगे। यहाँ पे समाज को वंश के आधार पर बांटा गया था, ठीक है। तो ब्राह्मण जो यज्ञ, ज्ञान, धर्म, अनुष्ठान का ये कार्य करते थे। क्षत्रिय जो थे युद्ध करना, शासन करना इनका कार्य होता था। वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र जो दूसरों की सेवा करते थे, ठीक है। यहाँ पे जो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य, ठीक है, इनको यहाँ पे जनेऊ जो होता है इसको धारण करने की, मतलब ये धारण कर सकते थे। लेकिन जो शूद्र होते थे इनको जनेऊ धारण करने की यहाँ पे इनको ये जनेऊ धारण नहीं कर सकते थे, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनको ये जनेऊ धारण कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो शूद्र होते हैं इनको जनेऊ धारण ये नहीं कर सकते थे। इनका जो परिवार था तो परिवार इनका संयुक्त परिवार था, ठीक है। और विवाह जो होते थे तो 8 प्रकार के विवाहों का यहाँ पे उल्लेख मिला है मनुस्मृति में, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिला है। तो कौन कौन से हैं ये विवाह, इनके बारे में यहाँ पे देखते हैं। पहला है यहाँ पे ब्रह्म विवाह, ठीक है। ब्रह्म विवाह यानी कि जब दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष से किसी कन्या का विवाह होता हो तो उसे यहाँ पे ब्रह्म विवाह कहा जाता था। दूसरा था यहाँ पे देव विवाह, ठीक है। देव विवाह यानी कि अगर यज्ञकर्ता या पुरोहित के साथ, ठीक है, किसी महिला का विवाह होता है तो उस विवाह को देव विवाह कहा जाता था। तीसरा था यहाँ पे आर्य विवाह। आर्य विवाह में क्या होता था कि कन्या के जो पिता होते थे वो वर पक्ष को एक गाय और एक जोड़ी बैल देते थे। उनको वहाँ पे वर पक्ष को ये देना होता था और फिर कन्या का विवाह होता था। तो ये आर्य विवाह यहाँ पे कहलाता था, ठीक है। जो ये आर्य विवाह था इन चारों विवाहों में से, ठीक है, उच्च विवाह इसको माना जाता था। इसके बाद अगला था यहाँ पे प्रजापति विवाह। इसमें क्या होता था कि बिना दहेज और बिना किसी कीमत का यहाँ पे ये विवाह होता था, प्रजापति विवाह, ये, ठीक है। एक बार फिर से यहाँ पे इसको रिपीट करते हैं। तो जो ब्रह्म विवाह था जब दहेज सहित उसी श्रेणी के पुरुष से विवाह किया जाता था, ठीक है। देव विवाह अगर यज्ञकर्ता पुरोहित के साथ किसी महिला का विवाह होता है तो वो देव विवाह कहा जाता था। आर्य विवाह कन्या के पिता को वर पक्ष को एक गाय और एक जोड़ी बैल देना होता था, फिर कन्या का विवाह होता था, तो इसको कहते थे आर्य विवाह। प्रजापत्य विवाह जो विवाह था इसमें बिना दहेज और बिना कीमत का विवाह होता था और इस वाले विवाह को यहाँ पे उच्च विवाह माना जाता था, ठीक है। तो ये जो 4 विवाह थे इन विवाह को प्रशंसनीय विवाह कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे 4 और विवाह हैं। तो पहला है यहाँ पे गंधर्व विवाह, ठीक है। गंधर्व विवाह इसमें क्या होता था कि माता पिता की इच्छा के विरुद्ध अगर कोई विवाह कर ले तो उसको गंधर्व विवाह कहते थे। यानी कि अगर हम इसको आधुनिक युग में माने तो प्रेम विवाह, ठीक है।
जो आज हम यहाँ पे प्रेम विवाह कहते हैं, तो इसको उत्तर वैदिक काल में गंधर्व विवाह इसको कहा जाता था। अपने माता पिता के खिलाफ अगर कोई शादी कर ले तो उसको गंधर्व विवाह कहा जाता था। इसके बाद जो छठवां था तो असुर विवाह, ठीक है। इसमें क्या होता था कि किसी कन्या को खरीद कर, यानी कि कन्या का क्रय करके यहाँ पे विवाह किया जाता था, उसको कहा जाता था असुर विवाह। तीसरा है यहाँ पे राक्षस विवाह। इसमें कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। और पेचास विवाह, ये भी निंदनीय विवाह होता था। इसमें इन दोनों विवाहों में कन्या का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता था। तो इन 4 विवाहों को यहाँ पे निंदनीय श्रेणी के विवाह इनको कहा जाता था, ठीक है। गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पेचस विवाह, इनको निंदनीय श्रेणी में रखा गया था। जबकि जो ये ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह और प्रजापति विवाह थे, इनको प्रशंसनीय विवाह की श्रेणी में इनको रखा गया था। आगे यहाँ पे देखते हैं, अगर यहाँ पे संस्कार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार का उल्लेख यहाँ पे मिलता है, ठीक है। आश्रम व्यवस्था अगर यहाँ पे देखते हैं तो उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था थी, ठीक है। कौन कौन सी थी? तो पहले था यहाँ पे ब्रह्मचर्य, ठीक है, 0 से 25 वर्ष तक माना गया है। और इनका यहाँ पे जो मुख्य कार्य था तो ज्ञान की प्राप्ति करना। दूसरा था यहाँ पे गृहस्थ, 25 से 50 वर्ष की आयु तक, ठीक है। इसमें जो ये गृहस्थ आश्रम है इसको सर्वश्रेष्ठ इसको यहाँ पे माना गया है, क्योंकि इसी आश्रम से समाज का निर्माण होता है। तीसरा था यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम, जिसको 50 से 75 वर्ष तक माना गया है। और इसमें सेवा करना, ठीक है, सेवा करना, किसी पशु पक्षियों की, ऋषि मुनियों की सेवा करना, इसको माना गया है। इसके बाद चौथा था यहाँ पे संन्यास, ठीक है, 75 से 100 वर्ष तक इसमें तपस्या की जाती थी, ठीक है। मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करना इस आश्रम का जो संन्यास था, ठीक है, संन्यास आश्रम की व्यवस्था में जो था कि मोक्ष प्राप्ति हेतु तपस्या करना। तो ये थे यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के आश्रम व्यवस्था। अगला है यहाँ पे उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे, ठीक है। तो सर्वाधिक प्रिय देवता थे प्रजापति, पालक और रक्षक जो देवता थे उसको विष्णु को माना गया था, और पशुओं के देवता को पशुपति को माना जाता था। इसके अलावा यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको भी यहाँ पे देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पे अभी देखा था कि उत्तर वैदिक काल में जो महिलाओं के अधिकार थे वो उनसे छीन लिए गए थे। ऋग्वैदिक काल में महिला और पुरुषों को समान अधिकार थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है, ठीक है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण में कहा गया है महिलाओं के लिए, ठीक है। पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। इसके अलावा महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए गए थे। और जो एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। तो ये थे यहाँ पे आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी, और इस प्रकार से यहाँ पे जो वैदिक सभ्यता थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसका दूसरा टॉपिक भी उत्तर वैदिक काल, ठीक है। कल वाले में हमने ऋग्वैदिक काल देखा था, आज हमने उत्तर वैदिक काल देखा है, और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे जैन धर्म के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।